नमो नमः। नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय चंबल, जय संबल, जय हिंदी। आपके समक्ष दादा महाकवि श्री छोटेलाल भारद्वाज जी के श्री चरणों को नमन करते हुए, दादा महाकवि डॉक्टर श्री शंकर सिंह तोमर जी को श्री चरणों को नमन करते हुए, दादा डॉक्टर शंकर सिंह तोमर जी के शब्दों में महाकवि दादा छोटेलाल भारद्वाज जी के सीतायन महाकाव्य के बारे में बताना चाहता हूँ। सीतायन युग चेतना का महाकाव्य। ज्ञात हो, सीतायन महाकाव्य के रचयिता महाकवि दादा छोटेलाल भारद्वाज जी हैं, जो जोरा के विधायक भी रहे और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी मित्र रहे। कानून के बड़े विशेषज्ञ थे। सुनिएगा दादा डॉक्टर शंकर सिंह तोमर जी के शब्दों में समीक्षा सीतायन की। साहित्यकार अपने युग परिवेश की उपज होता है। उसके साहित्य में उसका समाज, उसकी संस्कृति, उसका युग बोलता है। आधुनिक भारत में 3 प्रमुख विषम समस्याएं हैं: वर्ग विषमता, वर्ण विषमता, लिंग विषमता। वर्ग, वर्ण, लिंग 3 विषमताएं हैं। दादा पंडित छोटेलाल भारद्वाज जी के द्वारा सृजित सीतायन इसी विषमता त्रय के विरुद्ध युग चेतना का महाकाव्य है। युगों युगों से पुरुषों द्वारा शोषित, राजसत्ता द्वारा वंदनीय नारी की करुण गाथा है। सीतायन में 4 खंड 16 सर्ग हैं। संदर्भ खंड में सीता और वासंती के वार्तालाप द्वारा लवकुश की बालकेली को प्रस्तुत किया है। स्मृति खंड में पूर्व दीप पद्धति से जनवाटिका प्रसंग से लंका विजय तक की कथा कही है। सीतायन में निर्वासन खंड में सीता और लक्ष्मण की चिंतना द्वारा सीता निर्वासन की कथा को प्रस्तुत किया है। उपसंहार खंड में लवकुश की विजय तथा सीता की अवसान की घटना है। रचना के धरातल पर कवि पंडित छोटेलाल भारद्वाज जी ने सीतायन में पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक सिस्टम मीन्स पूर्व दीप्ति का प्रयोग किया है। कथा विकास में नाटकीयता लाने के लिए कल्पित पात्र वासंती का सृजन किया है। वासंती, कुछ कल्पित पात्र भी दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने कल्पित पात्र भी सीतायन में लिए हैं, जैसे वासंती है। वाल्मीकि आश्रम निवासिनी सीता अपनी सुखी वासंती से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई अपने विगत जीवन के स्मृति पटलों को खोलती जाती है। सीतायन में राम कथा के विषमता त्रय से स्थलों पीड़ित तथा संवेदनशील ही स्थान मिला। कवि रामायण को सीतायन बनाना चाहता है। अतः सीता के कारुणिक व्यक्तित्व को उभारने के लिए राम के परंपरागत श्रद्धापद व्यक्तित्व में भी परिवर्तन कर दिया गया है। लिंग विषमता से पीड़ित नारी व्यक्तित्व को रूपायित किया गया है। सीतायन के माध्यम से नारी शोषण की चुनौती दी गई है। दशराज्य संग्राम इसी का प्रतिफल है। वर्ण विषमता, वर्ग विषमता तथा लिंग विषमता की विचारधारा वैदिक काल से आज तक सक्रिय एवं प्रभावी रही है। 3 विषमताएं हैं: वर्ण विषमता, वर्ग विषमता और लिंग विषमता। वर्ण, वर्ग, लिंग, वर्ण, वर्ग, लिंग 3 विषमताओं के कारण विचारधारा 3 विषमताओं की विचारधारा वैदिक काल से आज तक सक्रिय एवं प्रभावी रही है। राम जीवन विकास के भी 2 पक्ष हैं: लंका विजय के पूर्व का पक्ष तथा लंका विजय के पश्चात अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होने का पक्ष। लंका विजय के पूर्व राम का जीवन विश्वामित्र दर्शन एवं संस्कृति से प्रभावित था। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अग्निपुत्र थे। राम ने अस्त्र शस्त्र तथा दर्शन की शिक्षा विश्वामित्र से ही प्राप्त की थी। अभिशप्त नारी अहल्या का उद्धार किया था। भूकन्या सीता के साथ विवाह किया था। कोल, भील, शबर, निषाद आदि वन्य जातियों को गले लगाया था। नीची जातियां जिन्हें कहते हैं कुछ लोग, नीची जाति का मतलब जो पिछड़े लोग हैं उनको नीची जातियां कह देते हैं लोग।
कोल, भील, शबर, निषाद आदि वन्य जातियों को गले लगाया था। भूकन्या सीता के साथ विवाह किया था, जिनके साथ हर कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। भूकन्या सीता जी जिनको माना जाता था कि इनके माता पिता का नहीं पता सीता जी के, तो सीता जी के साथ विवाह किया, भूकन्या के साथ विवाह किया। कोल, भील, शबर, निषाद आदि वन्य जातियों को गले लगाया था। नारी अपहृता, बलि तथा रावण का वध किया था। लंका विजय के पश्चात अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठते ही राम महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव में आ गए। वशिष्ठ के प्रभाव में आ गए और उन पर रजक अपवाद से भयभीत होकर के राजा राम ने गर्भवती सीता को वन भेज दिया। उस समय भी राजा राम की मन की स्थिति का चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं, दादा महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी। जब तक लड़ते रहे राम सर सत्य का युद्ध असत्य से, जब तक लड़ते रहे राम सर सत्य का युद्ध असत्य से, तब तक सीता उतर न पाई हृदय स्वामिनी पद से। पर लंका की विजय संग सम्राट जगा जो जन्म, जब तक लड़ते रहे राम सर सत्य का युद्ध असत्य से, तब तक सीता उतर न पाई हृदय स्वामिनी पद से, तब तक सीता उतर न पाई हृदय स्वामिनी पद से। पर लंका की विजय संग सम्राट जगा जो मन में, विजित धरा सा दृश्य दिखा उसको नारी तन में। जब तक लड़ते रहे राम सर सत्य का युद्ध असत से, तब तक सीता उतर न पाई हृदय स्वामिनी पद से। पर लंका की विजय संग सम्राट जगा जो मन में, विजित धरा सा दृश्य दिखा उसको नारी तन में। माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राम को दिया था, किंतु पति धर्म का पालन करते हुए राजमहेशी सीता उनके साथ वन वन भटकती फिरी। जब सीता वन को गई थी तो उनके पति राजा राम पत्नी धर्म का पालन करने के लिए सीता जी के साथ वन नहीं जा सके, मतलब राजा के रूप में नहीं गए थे राम भगवान उनके साथ। वनगामी प्रिय हित छोड़ा जिसने राजवधू का रंग, वनगामी प्रिय हित छोड़ा जिसने राजवधू का रंग, राजोन्मादी पति न दे सका आज विपिन में उसका संग। इसी संदर्भ में महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी नारी स्वच्छता का प्रश्न उठाते हैं। उनकी मान्यता है कि नारी स्वच्छता का वास तन में नहीं मन में होता है। नारी की देह क्यों क्षीमयी है, जहाँ पर पुरुष स्पर्श से सहज अपवित्र हो जाती है। मन सापेक्ष नारी स्वच्छता की परिभाषा देते हुए लिखा है, नारी की स्वच्छता का साक्षी तो केवल मन है। नारी की स्वच्छता का साक्षी, नारी की स्वच्छता का साक्षी तो केवल मन है। प्रेम प्राण का अमृत है, प्रेम प्राण का अमृत है, विश्वास हृदय का धन है। नारी के चरित्र पर पुरुष इसी प्रकार शंका करता रहेगा तो उसका दाम्पत्य जीवन का प्रेमानंद विखंडित होता रहेगा। यदि निर्मल प्रेम के क्षीर के क्षार बनेंगे, यदि निर्मल प्रेम क्षीर के क्षार बनेंगे तो पग पग पर मन को शंका कीट चुनेंगे। वर्ण विषमता और वर्ग विषमता के लिए राजसत्ता ही उत्तरदायी है। वर्ण विषमता को कवि भारद्वाज जी ने काली संस्कृति बताया है। वर्ण और जाति की निर्धारण जन्म से नहीं कर्म से होना चाहिए। जन्म से नहीं कर्म से जाति हो अभिहित, जन्म से नहीं कर्म से जाति हो अभिहित। वन जन भी हो संस्कृति सुमनों से सुरभित, मानव मानव में भेद कराने वाली यह ऊंच नीच वर्णों की संस्कृति काली। मानव के स्वत्वाधिकार का दमन निर्मूलन करके ही साम्राज्य स्थापित किए जाते हैं। वर्ग विभाजन और जाति विभाजन करके मानव निर्बल बनाया जाता है, उसका शोषण एवं दमन किया जाता है। पहले मानव के स्वत्व जलाए जाएं, फिर चिता ढांक साम्राज्य बनाए जाएं, फिर कृत धारा पर वर्ग विभाजन करके धड़ अलग किए जाएं शूद्रों के सिर से। कवि भारद्वाज जी प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के समर्थक हैं। निरंकुश शोषक दमनकारी राज्य व्यवस्था का मूलोच्छेदन करने का आह्वान करते हैं। राज्य तभी तक व्यक्ति पूज्य है जब तक रक्षित जनाधिकार, राज्य तभी तक व्यक्ति पूज्य है जब तक रक्षित जनाधिकार। प्रथम राज्य कर्तव्य व्यक्ति का दृष्ट निरप्रति का करना छार। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था को दादा महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी वशिष्ठ प्रभाव संस्कृति का
वशिष्ठ प्रभृति संस्कृति का ही विकास मानते हैं। यह व्यवस्था स्वामी राजा ईश्वर के नाम पर जन जन का शोषण और दमन करती है। यह वशिष्ठ सभ्यता तपस्वी शूद्रों के लोहू की प्यास, कल तक जो भूखे रहे वे भूमि श्रमिक हैं, अब चिरदास। स्वामी धर्म का मूल मंत्र अन्यों को दास बनाना, ईश्वरत्व का प्रथम तत्व मानव के स्वत्व जलाना। महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी मानवतावादी थे। मानव के कल्याणार्थ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक प्रयोग किए थे। मानव प्रेम को संस्कृति का श्रेष्ठ उपादान तथा मानव के चित्त की सुंदरतम कृति मानते थे। यह तो जड़ चेतन प्रकृति सभी सुंदर हैं, यह धूल भरी धरती फूलों का घर है, पर मानव उस चित्त की सुंदरतम कृति है, इसीलिए मनुष्य से प्रेम श्रेष्ठ संस्कृति है। महाकवि पंडित छोटेलाल भारद्वाज जी की विराट चेतना ने वैदिक काल में आधुनिक युग के साहित्य, राजनीतिक विचारधाराओं तथा व्यवस्थागत परिदृश्यों का अवगाहन किया था। उनको विषमतात्रयी की समस्याओं का समाधान कहीं कहीं मिल सका। अंत में उन्होंने गांधी दर्शन को ही सर्वहिताय निरूपित किया है। राम प्रश्न गांधी उत्तर है सत्ता की पुस्तक के, सचमुच वस्त्र मिले होते हैं नृप और परिव्राजक के। दादा डॉक्टर शंकर सिंह तोमर जी के शब्दों में यह महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी की सीतायन का वृत्तांत हमने कहा, और इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा उद्देश्य है ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों को, साहित्य को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साहित्य में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और ये सब आपके सहयोग से हो सकता है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा तो हम और सशक्त होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। शुक्रिया, शुक्रिया।